मेरी ज़िंदगी के तीन ही मेन शौक। एक, अच्छा जायका, अच्छा खाना ढूंढना, अच्छा खाना पकाना, खाना खिलाना। दूसरा शौक, अच्छा खाना खा के वज़न बढ़ाना और फिर उसको घटाना। और तीसरा शौक जो सबसे पुराना है, सबसे महंगा है, वो ये है कि हर 2 महीने बाद पहाड़ों को निकल जाना। इस दफ़ा पाकिस्तान के नॉर्थ में कुछ सैलाब भी आया हुआ है और कोई डेस्टिनेशन भी समझ में नहीं आ रही थी कि आप किस पहाड़ की तरफ निकला जाए। नांगा पर्वत, केटू, राका पोशी और हर जगह बंदा जा गए। ऐसे ये जिक्र जो है वो अपनी वालदा, अपनी माँ जी से भी किया कि माँ जी, अभी कुछ दिनों में फिर पहाड़ की तरफ जाऊंगा। तो अम्मा ने सर पीट के कहा कि हाय हाय, तेरा शौक अब तो सिर्फ कोकाफ ही बचा है, अब तूने कौन से और पहाड़ पे जाना। तो वो मशवरा और आइडिया जो है वो तो माँ जी ने खुद दे दिया, सिर्फ कोकाफ ही बचता है। तो चलें, चलते हैं, ज़रा निकलते हैं पाकिस्तान से, कोकाफ की तलाश में, देखते हैं कि हकीकत में कोई दुनिया में कोकाफ है भी, या सिर्फ हमने बचपन में कोकाफ की परियों और जिनों की जो कहानियां पढ़ी हैं वो सिर्फ फसाना ही थी। मैं हूं अजहर शाह और आप देख रहे हैं अजहर शाह वीलॉग्स। अब आपको अगर जाना हो कोकाफ तो लाजमी बात है कोई आपको दरकार होगा उड़न खटोला, यानी कि बाय एयर ही जाएंगे। अब चूंकि हमने टिकट करवाई थी फ़्लाई दुबई की, अरबों की, तो अरबों ने कहा कोकाफ तो आप लोग जाओगे बाद में, पहले तो आओ ना दुबई। तो जनाब फ़्लाई दुबई के लिए पहुंचे हम लाहौर एयरपोर्ट। लाहौर एयरपोर्ट पहुँच कर लगता कि आधा पाकिस्तान ही तैयारी में है पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाने में। वहाँ फ़्लाइट में देर थी तो चले हम लाउंज में पहुँचे, कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता पानी हो जाए, मुनासिब ही था, कोई ख़ास नहीं। खिड़की से जो जहाज़ देखा तो खासी मायूसी हुई। फैसल मूवर की बस से ज़्यादा बड़ा नहीं था। चलें, 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, चलते हैं, बैठते हैं, 8 फंस के पहुँचते हैं दुबई। अब मिलते हैं दुबई में। आजकल जब भी सोशल मीडिया खोलो एक ही आवाज़ आती है, हर शॉट में, हर रील में, हर इंस्टाग्राम पे, हबीबी कम टू दुबई। वो हबीबी नू मरवाना जे 41 डिग्री सेंटीग्रेड दुबई, लाहौर तो ज़्यादा गर्मी पैंदी पई जे। वैसे दोपहर ढल जाए, गर्मी ज़रा कम हो जाए तो दुबई इतना भी बुरा नहीं है। हबीबी ज़्यादा नहीं पछताएगा, आ जाना चाहिए दुबई में। हर कौम के, हर लोगों के, अफराद के कुछ ख्वाब होते हैं फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, जो अक्सर अफराद के दिलों में, जहनों में महफूज रह जाते हैं। लेकिन दुबई के शेख हज़रात ने काम किया है कि उनके अपने मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में जो ख्वाब थे, उन्होंने उसको एक म्यूज़ियम में कैद कर दिया है और उसका डिस्प्ले कर दिया। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ इनकी सबसे बड़ी शाहराह पे, और जिसके मेरे पीछे जो है वो आप देख रहे हैं द म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर। तो देखते हैं कि जी, आइए मेरे साथ चलिए कि दुबई वाले अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं और उनके क्या ख्वाब हैं मुस्तकबिल के। तो लें जनाब, बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। क्या शानदार आर्किटेक्चर है और रवायती आर्किटेक्चर से बिल्कुल मुख्तलिफ। बेहतर तो आपके लिए ये है कि टिकट आप एडवांस में बुक करा के जाएँ। पहला चैम्बर जो आता है उसमें आपके सारों के हॉलोग्राम्स आपको दिखाई देते हैं। आपको टिकट जो अगर आप ले चुके हैं तो आपको एक चैम्बर में डाला जाता है जिसमें आपके हॉलोग्राम है। उसके बाद आपको एक स्पेसशिप मॉडल चैम्बर में डाल के आपको स्काइज़ में, दूसरे वर्ड्स में भेजा जाता है, जो आपको बिल्कुल फील नहीं होता कि आप ऊपर जा रहे हैं फिज़िकली, लेकिन आप वाकई जो है वो काफ़ी हाइट पे पहुंच जाते हैं। सबसे पहले आपको स्पेसशिप्स, अपर स्पेस, अदर वर्ल्ड और स्काइज़ के बारे में बताया जाता है कि फ्यूचर, ये इसका वीएन जो है वो 2071 2020 में के 2071 में कैसा होगा जहान, उसके बारे में। जो इनका टॉप फ्लोर लेवल है वो सारा इट्स ऑल अबाउट स्काइज़ एंड अदर वर्ल्ड्स। फिर आप ग्रेजुअली, आप 11th उस पे फ्लोर पे होते हैं, ग्रेजुअली एक एक मंजिल नीचे आते हैं जिसमें आपको बताया जाता है डिफरेंट, आपको वो बताते हैं जिसमें फ्यूचर वर्ल्ड कैसा होगा आपका,
कि इसमें किस तरह आपकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। ये जो सेक्शन है ये द मोस्ट इंटरेस्टिंग है। इसको ये हार्ट ऑफ दिस म्यूज़ियम भी कहते हैं। ये लाइफ लाइब्रेरी है जिसमें आपकी तमाम स्पीशीज़ के आपके जेनेटिक कोड और डीएनए जो है उन्होंने सेव करके इस मॉडल में स्मॉल वेरी फैसिनेटिंग बॉटल्स में कलरफुल और बहुत मज़े कीजिएगा। इससे अगला जो रूम है वो आपका फीलिंग सेंसेस का है। ये जो फ्लोर है इसकी लुक जो है जब आप पैर रखते हैं तो ये ग्रास का आपको एक कारपेट की लुक देता है, लेकिन उसे मूव होते हैं। अगला जो फ्लोर था वो आपकी फ्यूचर की ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोबोटिक्स के बारे में था। दिलचस्प कुछ ड्रोन्स थे, बहुत दिलचस्प। ये म्यूज़ियम हमारे पास क्योंकि टाइम थोड़ा था, एक दिन में कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको पूरा एंटायर एक दिन चाहिए होता है और हम कुछ उसके लेट हो चुके थे। एनीवे वी एंजॉयड अ लॉट। चलें फिर जी, अब निकलते हैं अल मशहूर मॉल ऑफ दुबई के लिए, क्योंकि आज हमने वहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीदना भी था। मॉल ऑफ दुबई की मशहूर निशानी, सबसे पहले दाखिल हों तो एक्वेरियम आपको वंडरफुल मज़ेदार चीज़ है जनाब। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। किसी मॉल में इतना बड़ा एक्वेरियम मैंने इससे पहले नहीं देखा हुआ था। तो जनाब अब सब कुछ हो गया, तो यहाँ पे एक रिकमेंडेशन पर हम एक जगह पहुँचे, उसी जगह मॉल ऑफ दुबई चीज़ केक फैक्ट्री। काफ़ी इसकी मशहूरी सुनी थी, आज अब इसको आजमाते हैं। बज़ाहिर तो इसमें सिर्फ केक्स बेकरी लग रही है, लेकिन सुना ये है कि मिलता सब कुछ है। तो जनाब दुबई की गर्मी खाली, धूप खाली, गर्दो गुबार खाली, म्यूज़ियम फ्यूचर के उनके सुहाने और बड़े खूबसूरत ख्वाब देख लिए, रियली फैसिनेटिंग। मछलियाँ, मगरमच्छ और आबी हयात सारी देख ली, जितनी भी समुद्री हयात है। तो भाईजान अब इतना कुछ देख लिया है तो कुछ खाने की शक्ल भी देख लें। तो भाई जब इतना सैर कर ली है तो अब एक ग्रैंड किस्म का रोमांटिक, इंतहाई नॉन रोमांटिक माहौल में एक रोमांटिक सा डिनर तो बीवी के साथ बनता है। तो बड़ी तारीफ सुनी है चीज़ केक फैक्ट्री, जिस तरह हमारा कॉन्टिनेंटल खाना है आर्केडियन या कैफे जूक है लाहौर में, नाम तो उसका चीज़ केक है लेकिन सारी कॉन्टिनेंटल डिशेस हैं। तो लेट्स ट्राई कि क्या सिर्फ नाम है, ओवर हाइप्ड है, कि वाकई उसमें कोई जान है। आपको भी फिलहाल तो ये इन्होंने कुछ ब्रेड्स और बटर दिए हैं, इसको टेस्ट करके बताते हैं। ब्रेड तो बिल्कुल खस्ता है, आपको आवाज से पता चल जाएगा। हाँ, क्रंची। बाकी ऑर्डर आता है तो आपको बताते हैं। नहीं जनाब, इनका खाली जो मैंने बारबेक्यू रेंज सैलड ऑर्डर किया है, इट्स अ फुल मील इटसेल्फ। मेरे ख्याल में इसके बाद खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। onion rings on the top, cherry tomatoes, avocado, beans, whole chicken, iceberg, corn, कोई चीज छोड़ी नहीं है। और अरबों की मेहमान नवाजी तो सुना था, लेकिन आज देख भी ली। खाली सैलड की इतनी क्वांटिटी थी या इनकी समझदारी थी कि मेन डिश के लिए जगह ही ना बचे। सलाद तो सलाद, अब जो झींगे मंगाए हैं मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसको ख़त्म कैसे करेंगे, लेकिन क्या खुश शक्ल और क्या इसके साथ जो कॉन्डिमेंट्स हैं, डिप्स हैं, उसके साथ प्रॉन तंपूरा। मुझे लगता है पीछे समुंदर है, वहीं से पकड़ के ला रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उन्हें मजाक में झींगा भट्टी कहते हैं। भट्टी साहब, आप सब कुछ अपना बेच बाज के गुर्दा भी बेचना पड़ता तो आ जाएं और ये श्रिम्प लाजमी ट्राई करें। अल्टीमेट
अगर म्यूज़ियम को देखने के लिए आपको चाहिए एक पूरा दिन, तो मॉल ऑफ दुबई को पूरा घूमने के लिए तो चाहिए एक हफ़्ता। तो जनाब, आज तो हो गई हमारी थकावट से बस। हम मिलते हैं कल और आपको दिखाते हैं मरीना क्रूज़ और साथ में डेजर्ट सफारी।